जानते हैं राजस्थान राज्य वृक्ष जो है हमारा कौन सा है जी, खेजड़ी। अब आप ये भी जानते हैं कि अगर अपन इसके साइंटिफिक नाम की बात करेंगे, यानी कि अगर मैं इसके वैज्ञानिक नाम की बात करूं, किसकी नाम की बात करूं, तो यहाँ पर मैं बात करूं किसकी, वैज्ञानिक नाम की। तो वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, तो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, बोलो कौन सा, तो आप कहेंगे प्रोसोपिस है। तो प्रोसोपिस सिनेरिया जो है क्या हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोसोपिस सिनेरिया यहाँ पर हो जाएगा खेजड़ी का साइंटिफिक नेम, है ना। लेकिन आपसे कहे कि बताइए इसको राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला था, तो आप जानते हैं कि राज्य वृक्ष का दर्जा मिला है, बोलो कौन सा, 83 में। आपको ध्यान रखना है कि भैया 1988 की बात करेंगे तो इस पर क्या जारी किया गया था, डाक टिकट भी जारी किया गया था। क्या किया गया था, डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो न्यूज ही निकाल लेती हूँ ताकि साइड में आपको समझाती हुई जाऊंगी। ये कह रहे हैं कि भैया देखिए, मतलब यहाँ पर खेजड़ी, अब ये मान लीजिए आपका क्या है जी, ये आपका खेजड़ी है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो खेजड़ी जो वृक्ष आप बता रहे हो है, मतलब ये जो वृक्ष है, तो हालांकि भले ही हमने क्या दे दिया है जी, तो आप कहेंगे इनको संरक्षण है, इनको प्रोटेक्शन। तो भाई क्या जरूरत है, हमको जरूरत है इस खेजड़ी के वृक्ष को बचाने की, संरक्षण की, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट बैलेंस की, यानी कि पर्यावरण संतुलन की। तो इनको क्या करने के लिए, इनको यहाँ पर सुदृढ़ करने के लिए क्या किया गया है, तो आप कहेंगे कमेटी का गठन किया गया है। मतलब बच्चों ये कह रहे हैं कि हमने क्या बनाई है, एक कमेटी बनाई है। हमने मतलब कौन बनाएगा, तो आप कह रहे हैं राज्य सरकार के द्वारा, किसके द्वारा बनाई गई है, तो एक कमेटी बनाई गई है स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार के द्वारा। ये कह रहे हैं कि देखिए खेजड़ी का वृक्ष जो होता है उसमें बहुत सारे कीटे लग जाते हैं, कीट लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, है ना, कोई उनको ध्यान नहीं रहता। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने अभी थोड़े दिन पहले घटना भी देखी होगी बीकानेर वाली, तो अवैध रूप से ऐसे वृक्षों की क्या कर रहे हैं लोग, कटाई भी कर रहे हैं, है ना। अंधाधुंध जो है इनकी क्या की जा रही है, कटाई भी की जा रही है। तो ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं अपन एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर इस वृक्ष को बढ़ावा देने के लिए, इसको संरक्षण प्रदान करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। फ्रेमवर्क का मतलब क्या है कि एक अपन प्लानिंग करते हैं, एक कार्य योजना जो है क्या है वो अपन यहाँ पर बनाते हैं। और आपने अभी देखा भी होगा कि देखिए अभी हाल ही में हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने क्या किया था, जब बीकानेर में यहाँ पर ये वाला मुद्दा उठा था, यहाँ पर वृक्ष की कटाई को लेकर, वो भी स्पेशली अपने जो है खेजड़ी के वृक्ष को लेकर, तो यहाँ पर रोक लगा दी थी सरकार ने कि देखिए आप इस वृक्ष को नहीं काट सकते। तो ये आपने देखा होगा। इसके बाद आपको ध्यान है कि राजस्व विभाग, यहाँ पर आपको ध्यान होगा तो मैंने एक और चीज बताई थी कि जो अपना राजस्व विभाग है इसने यहाँ पर क्या किए थे, कुछ गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन यहाँ पर अभी तक क्या नहीं बन पाया, अभी तक यहाँ पर कानून नहीं बन पाया है। और आप जानते हैं कि देखिए जब तक कानून नहीं बन जाता तब तक पूरे राज्यों में क्या होगा जी, खेजड़ी की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। समझ में आया कि ये कह रहे हैं कि जब तक यहाँ पर क्या नहीं हो जाता, मतलब राजस्व विभाग ने क्या किया है जी, कुछ गाइडलाइन जारी की थी, और गाइडलाइन जारी यहाँ पर जो की है वो तब तक प्रभावी रहेंगी, यानी कि तब तक आप उन वृक्ष को नहीं काट सकते जब तक इसके लिए प्रॉपर क्या नहीं बन जाता, कानून नहीं बन जाता, यहाँ पर जो है क्या है, लॉ नहीं बन जाता। इसके बाद हमने कुछ बातें की थी कि देखिए इसके वानस्पतिक नाम की बात करेंगे, यानी कि साइंटिफिक नाम की बात करेंगे, कौन सा हो जाएगा, प्रोसोपिस सिनेरिया यहाँ पर हो जाएगा। उपनाम क्या होता है जी, तो हम जानते हैं मैडम जी, इसको ग्रंथों में हम समी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रंथों में हम समी कहते हैं, इनको हम जाटी भी कहते हैं, सीमलो भी कहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। और ध्यान रखिएगा इसको हम थार का वृक्ष भी कहते हैं, और साथ ही साथ इसे हम जो है क्या है, राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। आप जानते हैं ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है कि सर्वाधिक खेजड़ी की बात करेंगे, क्या हो जाएगा जी, नागौर जिले की बात हो जाएगी कि नागौर जिले में आपके मिलता है। लेकिन आपसे पूछे कि सर्वाधिक खेजड़ी वाला वृक्ष जो है वो आपको कहां पर मिलता है, तो आप कहेंगे वो आंसर हो जाएगा, बोलो कौन सा, शेखावाटी। खेजड़ी के फूल को क्या कहते हैं जी, जो फूल होता है उसको मीजर कहते हैं, बोलो क्या बोलते हैं। मैम आपने कल की पीडीएफ पूरी नहीं डाली, अच्छा मैं एक बार देखती हूँ, चेक कर लूंगी ना।
देखो इसका जो हरा फल आता है, मतलब जो फल है, फ्रूट को सांगरी कहते हैं, और जो पत्तियां हैं, पत्तियों को हम क्या कहते हैं, लूम कहते हैं। आप जानते हैं, ये तो मैंने शुरू में भी बता दिया कि 88 में क्या किया गया जी, 60 पैसे का डाक टिकट इस पर जारी किया जाता है। जबकि राज्य वृक्ष की बात करेंगे तो ये राज्य वृक्ष जो है इसे घोषित किया गया था 1983, वो भी आपके 31 अक्टूबर को। आप ये भी जानते हैं कि जोधपुर का एक जो गांव है खेजड़ली गांव, यहाँ पर जो अमृता विश्नोई जी थी, उनके नेतृत्व में 363 लोगों ने क्या किया था, तो आप कहेंगे खेजड़ी को बचाने के लिए, मतलब उससे चिपक जाते हैं कि भाई देखो हम मर जाएंगे, बलिदान दे देंगे, लेकिन पेड़ों को नहीं काटने देंगे। और ये घटना आपको ध्यान होगी कि मारवाड़ के जो शासक हुआ करते थे, कौन से, अभय सिंह। तो ये पूरी की पूरी घटना जो है किसकी है, मारवाड़ के शासक अभय सिंह के शासनकाल की घटना है, जिसे हम खेजड़ली, है ना, सुना होगा, खेजड़ली आंदोलन के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं जी। इसके बाद देखिए, आपने देखा होगा कि जब हम बात करते हैं भाद्रपद, है ना, भाद्रपद शुक्ल जो है क्या है, दशमी की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या लगता है जी, मेला लगता है। क्या लगता है, मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी की हम बात करेंगे। आप ये भी जानते हैं कि ये घटना जो हुई थी वो 12 सितंबर, तो 12 सितंबर को खेजड़ली क्या मनाते हैं, दिवस हम मनाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जब आप अजमेर जाते हैं, है ना, मैं भी गई थी, तो मेरे को भी लोगों ने बोला कि इसके दर्शन करते हैं तो अच्छा होता है। हालांकि ये तो धार्मिक मान्यताएं हैं, बट फिर भी मैं आपको बता दूं, वो पेड़ मैं भी देख के आई थी, और आप कभी जाओ तो देख के आना। अजमेर का ही जो मांगलिया बास है, वहां पर क्या है, कल्प वृक्ष है। और खेजड़ी के पुराने यहाँ पर 2 वृक्ष हैं, जहाँ हरियाली अमावस्या को क्या लगता है जी, मेला यहाँ पर लगता है। और आप जानेंगे कि जो बीकानेर का राज्य चिन्ह है, मतलब जो लोगो है, उसमें क्या किया गया है, उसमें खेजड़ी के वृक्ष को दर्शाया गया है, जिसे बोलते क्या है, तो ध्यान रखिएगा, जिसे यहाँ पर माटो कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मैंने आपको कई बार बताई है कि थार शोभा की बात करेंगे तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर के द्वारा क्या किया गया है, तो एक यहाँ पर खेजड़ी, मतलब है तो खेजड़ी ही, लेकिन उसकी कांटों रहित क्या है, एक नई प्रजाति है, एक नई किस्म है। और आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई किस्म को जो है क्या करता है, मतलब बनाता है, मतलब नई किस्म विकसित करता है, तो ये भी क्या कहलाती है, किसी संस्था की। अगर संस्था ने की है तो संस्था, व्यक्ति ने की है तो व्यक्ति की क्या कहलाती है जी, उसी को हम बौद्धिक संपदा भी कह देंगे। क्या कह देंगे, बौद्धिक संपदा भी कह देंगे। और ये आपके यहाँ पर जो है क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि नई किस्म और किसानों के संरक्षण अधिनियम, मतलब एक एक्ट भी बनाया गया है, जहां पर अगर कोई व्यक्ति या संस्था क्या करती है, नई प्रजाति पेड़ों की या फसल की कोई किस्म जो है विकसित करती है, तो उनको भी हम क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, उसको भी हम यहाँ पर जो है प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी आपकी। तो आपको फटाफट से क्या बताना है जी, मेंस का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके डाल दिया है। ये आपके मेंस का क्वेश्चन डाला है कि राजस्थान की संस्कृति, आंसर भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, है ना। अब आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या बनता है कि राज्य वृक्ष खेजड़ी के संबंध में आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। हाल ही में राज्य सरकार ने संसदीय कार्य और विधि मंत्री की अध्यक्षता में खेजड़ी संरक्षण के लिए एक समिति का गठन किया है। खेजड़ी को राजस्थान का गौरव, थार का कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। खेजड़ी की थार शोभा किस्म को काजरी जोधपुर के द्वारा विकसित किया गया है। 1 और 2, 2 और 3, 1 3 या फिर 1 2 3, फटाफट से बताइए कौन सा होगा आंसर। हाँ, लोग ब्लैक में जानबूझ के बेच रहे हैं अब, है ना, बाकी ऐसा भी नहीं होता। जो एजेंसियां हैं, गैस एजेंसियां, उनके पास खूब है, लेकिन अब उनको पता है कि हर कोई व्यक्ति क्या करता है, मौके का फायदा उठाता है। मौके का मतलब जैसे कोविड की, है ना, जैसे कोविड में स्थिति हुई थी तो लोग क्या कर रहे थे, यही तो कर रहे थे, हैं। तो यहाँ पर जो है बस वही वाली चीज़ कर रहे हैं, बाकी तो ऐसा नहीं है, इतनी भी गैस अभी वो नहीं है कि गैस की किल्लत हो। हाँ, भविष्य में हो सकती थी, बट इन्होंने पहले से ही ऐसा कर दिया है। चलो, आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा भाई, अगली न्यूज आती है बड़ी, पहले मैं बड़ी करा रही हूँ, है ना। ये देखो, ये आपकी ध्यान रखना है, ये नागौरी जो पान मेथी है, ये समझे हो, डाले हो कभी, लोग कड़ी में भी डालते हैं नागौरी पान मेथी को। जब ये अपनी, ये तो ग्रीन है,
लेकिन कई लोग जो सूखी वाली आती है उसको भी डालते हैं, है ना, डालते हैं कि नहीं, उसको भी ऐसे मत के जो है क्या है कड़ी में डालते हैं लोग, आलू की सब्जी में डालते हैं, है ना। चलिए बेटा, पंचायत समिति जिला प्रशासन उसके नीचे है मोनिका, उसको पूरा नीचे जाओगे ना तो उसमें पंचायती राज की भी है। मैम डी कैसे होगा बेटा, डी कैसे होगा, ये अभी अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया है, कौन सा है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि थार शोभा की बात करेंगे तो ये आपके किसने किया है, केंद्रीय शुष्क है, केंद्रीय शुष्क जो है बागवानी संस्थान ने किया है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर आपके समझ में आ गया ना कौन सा होगा। अच्छा 3 की कह रहे हो है ना, हाँ समझ गई समझ गई, ये जो है आपके केंद्रीय शुष्क, ठीक है, तुमसे बात करते करते लगा दिया, तो यहाँ पर वैसे भी मैंने पोल तो लगाया नहीं है, ठीक है, 1 सेकेंड रुकना, ठीक है भाई। तो यहाँ पर अभी तो मैंने बताया काजरी नहीं है, तो मैंने आपसे बातें करते करते यहाँ पर लगा दिया, ये आपका कौन सा हो जाएगा, केंद्रीय बागवानी शुष्क अनुसंधान, कौन सा है, केंद्रीय बागवानी शुष्क अनुसंधान जो है इसके द्वारा क्या किया गया है, तो इसके द्वारा विकसित की गई है, न कि काजरी के द्वारा। तो ये तो गलत है, फर्स्ट और सेकंड होगा, है ना, सही कर लेना इसको। मैं मुंह से तो बोलती जा रही थी बट मैं आपसे बातें करते करते क्या है यहाँ पर स्किप हो गया, ठीक है। चलो तो ऐसा नहीं है गलत है, बाकी तो केंद्रीय बागवानी तो मैंने बोल ही दिया था।